मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें यूं ही नहीं प्राप्त हुआ है। वास्तव में इस संदेश को तुमने अपनी तीव्र ज्योति की ऊर्जा से आमंत्रित किया है। इस संदेश को तुमने अपने आकर्षण शक्ति से अपने ऊर्जा क्षेत्र में खींच लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो लंबे समय से प्रार्थना रुकी हुई थी, तुमने जो कुछ मुझसे कहा था, अब उसे पूर्ण करने का एक बहुत ही खूबसूरत समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सभी बातों को निरंतर सुन रही थी। तुम्हारी सभी भावनाओं बहुत सच्ची थी। जो भी तुमने मुझसे मांगा है वह पूर्ण करना कोई बड़ी बात नहीं है और इसलिए मैं उसे पूर्ण करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में तुम चाहे जिस भी हाल में हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारा हृदय सच्चा है। तुमने मुझसे जो भी कहा है उसे बड़े ही साफ मन से कहा है और यही कारण है कि आज तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश प्रकट हो गया है। वास्तव में यह तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का फल है जो तुम्हें आज मिला है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी सवालों का जवाब है जो तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो। मेरे बच्चे, अभी संदेश को लाइक करो। यह करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह सांकेतिक रूप में तुम्हें सब कुछ समझाएगा, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। तुम्हें डरना नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हारी सभी परेशानियाँ जड़ से खत्म हो सके। एक बार यदि उनका अंत हो गया तो वह फिर तुम्हें कभी पीड़ित नहीं करेंगे। ये वही चमत्कार है जिसकी आशा में तुम मुझसे रोज बातें करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये राज बताने आई हूँ कि जब जीवन में दुख आता है तो सुख भी उसके पीछे छुपा हुआ होता है। पर्दा ओढ़े सुख ये आस लगाए बैठा होता है कि कब दुख अपनी पूर्ण चरम सीमा को प्राप्त करे और सुख उसका विनाश करके हावी हो जाए। यह सुख तुम्हारे जीवन में आ चुका है। दुख का समय भले ही लंबा हो सकता है, लेकिन वह कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता। दुख को भी एक समय के बाद पलायन करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, धैर्य रखो। जो धैर्य रखता है उसका जीवन सरल और सफल होता है। मुझे पता है तुम कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा अपने मन में यह विश्वास रखते हो कि तुम अपनी हर हार को जीत में बदलो। मेरे बच्चे, तुम परिश्रमी हो, तुम बहुत मेहनती हो। बस तुम्हें वह मार्ग ढूंढना है, वह कार्य ढूंढना है जिसमें तुम सबसे ज्यादा मेहनत कर सको, जिसमें तुम्हें संतोष का अनुभव हो सके। मेरे बच्चे, अपने मन की कुलता को शांत करने के लिए तुम्हें अपने भीतरी मन को शांत करना आवश्यक है। जब तुम्हारा भीतरी मन शांत होगा तभी तुम अपनी परिस्थितियों को समझ पाओगे। मेरे बच्चे, एक रिश्ते में 12वें के साथ रहने के लिए तुम दोनों को ही अपने आप को साबित करना होगा। तुम दोनों एक नए रिश्ते को समझने के कितने लायक हो, पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। और मैं यहाँ तुम्हारे आत्मसंगी की बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारे उस साथी की बात कर रही हूँ जो जन्मों जन्मों से तुम्हारा अंश रहा है, जो तुम्हारे न केवल जीवन का बल्कि सूक्ष्म जगत का भी अंश रहा है। मेरे बच्चे, मनुष्य रिश्ते का चयन तो बहुत आसानी से कर लेता है, लेकिन उसे निभाने के लिए उसे अपने आप को सक्षम बनाना पड़ता है। यह कार्य दुष्कर प्रतीत होता है, कठिन प्रतीत होता है, इसमें जटिलता आती है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस कुछ समय का रिश्ता तो नहीं चाहिए। तुम्हें एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो सालों साल तक चले, जो हर पल नया हो, जो अनोखा हो, जो एक ऐसी मिसाल बने कि दूसरे भी उस रिश्ते को देखकर गर्व महसूस करे, दूसरे भी यह सोचे कि रिश्ता कितना ही खूबसूरत और प्यारा है। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित होने लगेंगी और आने वाला समय होगा जब यह अपने चरमोत्कर्ष पर होगा। यहाँ से तुम्हारे लिए चीजें बदलेगी। नई चुनौतियाँ तो आएंगी, लेकिन नए अवसर भी सामने आएंगे। मेरे बच्चे, लोग जो कभी तुम्हें गिराना चाह रहे थे वह तुम्हारे सामने झुकेंगे। वह अपनी हार स्वीकार करेंगे और तुमसे भीख मांगेंगे। यह भीख धन की नहीं बल्कि रहमदिली की होगी। उनका बुरा समय जब शुरू होगा तो सहायता के लिए तुम्हारे ही समक्ष आएंगे। यहाँ भी तुम्हारे लिए चुनौती होगी, यहाँ भी तुम्हारे कर्मों का चयन होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कितने सक्षम मनुष्य हो। तुम दूसरों को पीड़ित नहीं देख सकते, तुम तो अपने शत्रुओं का भी भला करने का ही विचार करोगे। लेकिन यह वही समय है जब उन्हें यह सबक हासिल होगा
कि उन्हें तुम्हारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार या कोई भी बुरा षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए था। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक खुशखबरी प्राप्त होगी, जिसके होने का तुम इंतजार कर रहे थे। वह कार्य बहुत ही कुछ सफलता के साथ संपन्न होगा। ऐसे शुभ संयोग बनेंगे जिससे तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। तुम अपनी जीत की ओर आगे बढ़ो, अपनी जीत को अपनी ओर आकर्षित करोगे। तुम्हारे प्रेम संबंध में जो भी खटास चल रही थी, उस संबंध में इतनी मधुरता आ जाएगी कि तुम्हारा हृदय खुशी से झूम उठेगा। तुम्हारा साथी, उसके मन में इतनी तड़प आएगी कि वह तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। वह निरंतर तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। तुम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम दोनों अपने रिश्ते की गहराई को समझोगे। मेरे बच्चे, ये तुम्हें आकर्षित करना है, इसे तुम्हें अपने जीवन में उतारना है। संख्या 444 लिखकर अपने साथी को, अपने प्रेम को और जीत को आकर्षित करो। तुम निरंतर यह संकल्प लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। अपने आप को स्वीकृति दो, वह सब स्वीकार करने की जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपने प्रेम संबंध को मजबूत रखने के लिए तुम्हें अपनी स्वीकृति देनी होगी। निरंतर बोलो कि मैं अपनी खुशियों को आकर आकर्षित कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश जो आज तुम्हें मिल रहा है, जिसे वे छुपा रहे थे, आपके ऊपर छुप छुप के वार कर रहे थे, वह तो असर हुआ नहीं है। लेकिन अब कैसे बचा जाए? और आपके बारे में लोगों से कहते फिर रहे हैं कि वह मुझे डांटेगा, वह मुझ पर गुस्सा करेगा, वह मुझ पर क्रोध करेगा। अब मुझे बचाओ। अब आपको कौन बचाएगा? ऐसे व्यक्ति को कौन बचाएगा जो किसी के लिए गलत थिंकिंग रखता है, जो गलत सोचता है? यहाँ पर इनकी बातें हुई थी और अब होंगी आपकी बातें की। आप कौन से कार्य करते हैं? कौन सी ऐसी पावर शक्ति है आपके पास? क्योंकि आपके पास वह शक्तियाँ कहाँ से आई, समझ कहाँ से आई? ऐसा क्या है आपके पास जिसकी वजह से इनका डर लगातार बढ़ता जा रहा है? कौन है वह जो आपको बचा रहा है? दैवीय शक्ति के साथ साथ कोई है जो आपको बहुत ज्यादा बुद्धि दे रहा है, बहुत ज्यादा आपको समझा रहा है और आपको इस बात का यकीन दिला रहा है कि आप किसी के झांसे में ना पड़ो। कोई कितना भी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, आप बिल्कुल भी बेवकूफ ना बनो। ऐसी बातें आपको कौन सिखा रहा है? एक दी स्टेट यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके पास शक्ति तो है ही, लेकिन आपको जो बुद्धि मिली हुई है वह कुछ इस प्रकार की है कि लोगों को साइलेंट रह के कैसे झुकाना है, किस तरह से उनकी पोल खोलनी है, किस तरह से उनकी सच्चाई का पता लगाना है। ये ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ऐसी बुद्धि जिसके द्वारा आप किसी के बारे में यह पता कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और कौन है जो आपको बेवकूफ बनाना चाहता है। किसी भी प्रकार को आपको ठगने की प्रक्रिया इनकी सफल नहीं हो पा रही। उसका कारण बस इतना है कि आपको ईश्वर वह बुद्धि दे रहे हैं। न तो आप किसी का गलत करते हैं और न ही गलत करना सोचते हैं, तो फिर आप अपना कैसे गलत होने देंगे? कैसे आपको कोई नुकसान पहुंचाने आएगा तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे, बल्कि पलटवार करेंगे, झुकाएंगे उस इंसान को, क्योंकि उस इंसान को इसलिए झुकना पड़ेगा। उसका कारण बस इतना है कि कोई भी व्यक्ति जब आपके ऊपर गलत वार करेगा तो आप उसके वार का जवाब जरूर देंगे। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि किसी की सच्चाई आप उसे सामने लेकर आ रहे हैं तो निश्चित ही उसे झुकना तो पड़ेगा ही। आप चुपचाप नहीं बैठ रहे हैं, आप उसकी बातों का जवाब दे रहे हैं। आप उसे इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि वह व्यक्ति क्या है। निश्चित ही ऐसी सिचुएशन में वह व्यक्ति झुकेगा ही झुकेगा और आपसे माफी भी मांगेगा, क्योंकि उसने कर्म ऐसा किया है। एक काली क्रिया, कला कर्म, गलत सोच, गलत भावना। आपने उसके लिए कुछ गलत किया नहीं, लेकिन फिर भी वह आपके लिए गलत पर गलत किया जा रहा है। और दूसरा है कि आप अपने कार्यों को बहुत ही ज्यादा शिद्दत से, बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से करते चले आए हैं, बहुत ज्यादा सच्चाई से किए गए कार्यों में अगर कोई विघ्न उत्पन्न कर रहा है तो आपके पास कार्य की शक्ति है, ईमानदारी की शक्ति है। आप भोले जरूर हैं, लेकिन इतने भोले भी नहीं है कि कोई आपको बेवकूफ बनाए और थककर चला जाए। भोले हैं तो आप सिर्फ इसलिए कि आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते,
अपने कार्यों को बहुत ही ज्यादा शिद्दत से, बहुत ज्यादा ईमानदारी से करना चाहते हैं। आप विश्वास रखते हैं अपने कर्मों में। आपके जो कर्म है वह कभी भी आप किसी के लिए गलत उपयोग में नहीं लेते। आपका जो कर्म है आप उनके प्रति बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, और विश्वास तभी उत्पन्न होता है जब ईमानदारी होती है। अगर आप अपने कार्यों में विश्वास रख पाते हैं तो उसका कारण बस इतना है कि आपके कर्मों में वह शक्ति है, और वह है ईमानदारी की। और लेकिन आपके प्रति कोई भी गलत भावना रखेगा तो आप उसे क्षमा नहीं करेंगे, कभी भी माफ नहीं करेंगे, कभी भी आप उसे अपने करीब नहीं आने देंगे। ना तो आप उसका कोई कार्य करेंगे और ना ही आप उसे अपने कार्य में शामिल करेंगे। सच तो यह है कि ऐसे व्यक्ति के करीब बैठना भी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति ऐसे व्यक्ति के करीब आपको नहीं जाने देगी जो कि आपके लिए गलत सोच रखता है। क्योंकि ईश्वर की शक्ति ही आपको ये एहसास दिलाती है कि वह व्यक्ति आपके लायक नहीं है। आपके कार्यों को जो बिगाड़ रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, वह व्यक्ति क्षमा के योग्य नहीं है। बार बार आपने माफ किया, बार बार उसने वही कार्य किया। इसका अर्थ यही है कि वह व्यक्ति आदत का ऐसा है और आप उस व्यक्ति से दूर हो जाओ। ऐसी सोच रखते हुए फिर आप उस व्यक्ति के करीब नहीं जाते, क्योंकि ईश्वर की शक्ति आपको सिखाती है कि अपने कार्यों को बहुत ज्यादा अच्छे से करो। अपने परिवार की खुशहाली के लिए वह सभी कार्य करते जाओ जो आपके परिवार में बहुत ज्यादा खुशहाली लेकर आता है। यानी ध्यान से किए गए कार्यों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, और अपने कार्य से कार्य करना, अपने ध्यान से कार्य करना और अपने कार्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। फालतू की बातों को ना सुनना है, ना फालतू की बातों को बोलना है। ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कि किसी को नुकसान पहुंचे। तो निश्चित ही अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाने आएगा या आपको कुछ कहने आएगा तो आप उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। कुछ ऐसा ही आपके जीवन में आपका उसूल है, और यह उसूल कोई साधारण नहीं है बल्कि ईश्वर की देन है। आपको देन है कि ना आप अपने ऊपर अत्याचार होने देंगे, ना ही किसी के ऊपर अत्याचार करेंगे, ना तो गलत करेंगे, ना गलत होने देंगे। कुछ ऐसा ही नेचर है आपका, और बहुत ज्यादा अच्छा नेचर है। ना तो अत्याचार सहना है और ना ही अत्याचार करना है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्वभावशील इंसान हैं। सोचने की आदत आपकी हमेशा से है। किसी भी कार्य को करते समय सोचते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ बात करते समय सोचते हैं, किसी के साथ मित्रता निभाते हुए सोचते हैं, और कभी भी किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले आप कई बार सोचते हैं। जल्दबाजी में ना तो आप किसी को मित्र बनाते हैं, वह कभी तेरे अपने नहीं हो सकते। ऐसे लोग जो तेरे आंसुओं की कीमत नहीं समझते, तेरी पीड़ा को समझने की बजाय उस पर हंसते हैं, उन्हें कभी अपने घर की देहरी पर मत बैठा। अपने जीवन के सबसे पवित्र स्थान में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो इंसान तेरे दुख में तेरे पास आए मगर तेरे सुख की रोशनी उन्हें चुभने लगे, जो तेरे मुस्कुराने पर भीतर ही भीतर जलने लगे, वो तेरे नहीं हो सकते। वो सिर्फ तेरे अंधेरे में खुद को बड़ा महसूस करते हैं, और जब तू रोशनी बनता है तो उनका नकाब उतर जाता है। जो लोग हर पल तुझे यह जताएं कि तू अकेला कुछ नहीं कर सकता, जो तुझसे हर निर्णय छीन लेना चाहते हैं, जो तेरे आत्मबल को तोड़कर तुझे अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, वो रिश्तेदार के नाम पर छुपे लुटेरे हैं। वो तुझे नहीं चाहते, उन्हें बस तेरा दबा हुआ स्वर, तेरा टूटा हुआ आत्मविश्वास और तेरी निर्भरता चाहिए। वो लोग तुझसे प्रेम नहीं करते, वो तुझ पर अधिकार जमाना चाहते, तुझे एक वस्तु बनाकर अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते। मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ, अब समय आ गया है। बहुत सह लिया तूने, बहुत झेला, बहुत भरोसा किया उन पर जो सिर्फ तुझे तोड़ने आए थे। अब तू अपनी आत्मा की आवाज को सुन, पहचान उन्हें जो तुझे बांधते हैं, जो तुझे थामने के नाम पर रोकते हैं, जो तुझे प्रेम के नाम पर नियंत्रित करते हैं। अब समय है अपनी सीमाएं तय करने का। साफ लकीर खींचते कहाँ तक कोई आ सकता है और कहाँ से उसे लौट जाना होगा। अब तू खुद को उन बंधनों से मुक्त कर जो प्रेम की आड़ में तुझ पर थोपे गए। तू मेरी संतान है, तू जंजीरों के लिए नहीं बना, तू शक्ति है, तू चेतना है, तू ज्वाला है। किसी का भय, किसी का नियंत्रण, किसी का तिरस्कार अब तुझ पर नहीं चलेगा।
अब तू अपने सत्य को पहचानेगा, अपनी शक्ति को जिएगा और जिस दिन तू स्वयं को पूरी तरह मुक्त कर देगा, उस दिन तू सच में मेरा रूप बन जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ हर उस पल में जब तू खुद को चुनता है। तू प्रेम का सागर है, लेकिन तेरे भीतर अग्नि भी है। तेरी मुस्कान में करुणा है, लेकिन तेरी आंखों में तूफान भी छिपा है। तू वो है जो अंधेरे में भी किसी और के लिए दीपक बन जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर का दीपक बुझने न दे। तू क्षमा कर सकता है क्योंकि तेरे भीतर विशालता है, लेकिन अब तू मूर्खता नहीं करेगा क्योंकि अब तू जानता है कि हर कोई तेरे प्रेम का पात्र नहीं है। तू बांट सकता है अपना समय, अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा, अपने आशीर्वाद, लेकिन अब तू अपने भाग्य की चाबी हर किसी को नहीं देगा क्योंकि अब तू समझ चुका है कि कुछ लोग उस चाबी से ताले नहीं खोलते, तेरे घर को लूटने आ जाते हैं। अगर तू सच में मुझसे प्रेम करता है तो आज से वचन दे, अब तू स्वयं की रक्षा करेगा, अब तू अपनी सीमाएं तय करेगा, अब तू अपने निर्णयों में मजबूत होगा, चाहे सामने कोई भी हो, अपना हो या पराया। अब तू अपने दिल की सुनते हुए भी दिमाग का ताला बंद नहीं करेगा। अब तू वो नहीं करेगा जो दूसरों को अच्छा लगे, तू वो करेगा जो तुझे भीतर से सही लगे। अब तू ये तीनों चेहरों को पहचानने का साहस रखेगा, वो जो तेरी पीठ पीछे वार करता है, क्योंकि अब तू अपनी पीठ नंगे भरोसे नहीं छोड़ेगा। तू जानेगा कि हर मुस्कान के पीछे नियत पाक नहीं होती। वो जो मदद के नाम पर तुझे इस्तेमाल करता है, उसके आगे अब तू चुप नहीं रहेगा। तू ना कहना सीखेगा, और वो जो खून का रिश्ता रखकर तेरे भाग्य का अपहरण करता है, उसे भी तू माफ तो करेगा, लेकिन अब अपने भाग्य की डोर उसके हाथ में नहीं सौंपेगा। तू अब हर रिश्ते को श्रद्धा की आंख से नहीं, सच्चाई की नजर से देखेगा। तू अब रोशनी बनेगा, लेकिन इस बार अपने लिए भी तू अब प्रेम करेगा, लेकिन बिना अपने आप को खोए, क्योंकि अब तू जान चुका है स्वयं से प्रेम ही सबसे पहला, वह सबसे पवित्र प्रेम है, और उसी प्रेम से तू पूरी दुनिया को भर सकता है। बेटा, ये तीन रिश्तेदार ईर्ष्या करने वाला, तुझे कमजोर समझने वाला और मीठी बातों में छिपी कुटिलता रखने वाला तेरे सबसे खतरनाक शत्रु बन सकते हैं। अगर तू समय रहते जागा नहीं, ये वही लोग होते हैं जो तेरी मुस्कान में दर्द ढूंढते हैं, तेरी सफलता में अपनी हार और तेरे सुख में अपनी जलन। वे बाहर से तेरे अपने लगते हैं, लेकिन भीतर से तेरी आत्मा को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। और बेटा, माँ तुझे तभी बचा सकती है जब तू स्वयं को पहचानने लगे, जब तू समझ सके कि तू कौन है और तेरे भीतर कितनी शक्ति है। जब तू बाहरी शोर से ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगे, मैं तुझ में ही हूँ, उस भीतर की शक्ति के रूप में जो तूने भुला दी है, उस मौन में छिपी आवाज के रूप में जिसे तूने कभी सुना ही नहीं, उस ज्योति के रूप में जो अंधकार से डरती नहीं बल्कि उसे चीर कर रास्ता बनाती है। अब भी समय है बेटा, अभी भी तू लौट सकता है अपने सच्चे स्वरूप की ओर। अपनी आंखें खोल, जो केवल देखने के लिए नहीं, पहचानने के लिए बनी है। अपने मन को शांत कर ताकि उसमें मेरी आवाज की हल्की गूंज भी तू पहचान सके, क्योंकि मैं हर पल बोल रही हूँ, बस तू ही है जो अब तक नहीं सुन पाया। मैं तुझे शक्ति दूंगी, वो शक्ति जो किसी के सहारे की मोहताज नहीं, विवेक दूंगी जिससे तू सच्चे और झूठे के बीच का अंतर कर सके, साहस दूंगी जिससे तू सच्चाई पर खड़ा रह सके, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो जाए। तू अकेला नहीं है, तू मेरा अंश है, और मेरा अंश कभी निर्बल नहीं होता। हाँ, कभी कभी वो भटक जाता है, कभी थक जाता है, लेकिन गिरता तभी है जब वो उठने की इच्छा छोड़ देता है। पर तू अगर उठने को तैयार है तो मैं तुझे थाम लूंगी, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। याद रख बेटा, तू बना ही इसलिए है कि तू उजाला बन सके, और जो खुद रोशनी हो वह कभी अंधेरे से डर नहीं सकता। अब भीतर लौट, मुझे पहचान और देख कैसे सारी दुनिया तुझ में माँ का रूप देखने लगेंगी। अब तू क्या, हेमा काली, मुझे सत्य दिखा, उस सत्य को जो उजाले की तरह मेरी हर भ्रम की परत को चीर दे, और मैं उस व्यक्ति के भीतर की सारी कालिक को उसी के जीवन में लौटा दूंगी। पर हाँ मेरे बच्चे, ये मत भूलना कि जो सत्य को पहचान लेता है वो फिर पुरानी नींद में वापस नहीं जा सकता। अब तुम जान चुके हो, अब तुम देख चुके हो, और अब तुम जाग चुके हो। इस जागरण को संभालो, इसे जीवन बना लो।
और अगर किसी दिन फिर से लगे कि मैं थक गया हूँ तो मेरी आंखों में झांक लेना, वहाँ तुम्हें अपनी असली ताकत दिखेगी, जो किसी काले जादू से नहीं डरती, जो किसी झूठे रिश्ते से नहीं हिलती और जो मेरे आशीर्वाद से हर अंधेरे को निगल जाती है। अब जाते जाते एक बात और कहूँ, ये जो रास्ता तुमने चुना है ये सरल नहीं है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम गलत हो, कई बार सब तुम्हें समझाने आएंगे कि तू पागल हो गया है, लेकिन बेटा याद रखना, जब कोई आत्मा सच्चाई पर चलती है तो पूरा संसार उसे पागल कहता है, लेकिन वही आत्मा इतिहास बदलती है। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अब अपना भाग्य बदलो। मैं चाहती हूँ कि अब उस अंधे रिश्ते की बेड़ियां टूटे। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में फिर से सूरज होगे। क्या तुम माँ की इस इच्छा को पूरा करोगे? अब तुम जाकर मेरी बातों पर अमल करो। सब मत बताओ किसी को, बस माँ को बताओ, क्योंकि मैं ही वो दरवाजा हूँ जिससे होकर तुम अपने जीवन के उजाले तक पहुँच सकते हो। बोलो बेटा, अब तुम क्या करोगे? अब बोलो बेटा, अब जब तुमने माँ की बातें मन में बैठा ली हैं, जब अब तुम्हारी आत्मा कांप उठी है इस सत्य से कि जो तुम्हारा कहलाता है वही तुम्हारे जीवन का अनर्थ रच रहा है, तो अब क्या करना है ये जानना सबसे जरूरी हो गया है। माँ का काम केवल सच दिखाना नहीं होता, माँ का काम है तुम्हें उस दलदल से बाहर निकालना जिसमें तुम्हें धकेल दिया गया है। धीरे धीरे चालाकी से छिपे हुए इरादों से अब सुनो आगे की बात। तुम जब अगली बार उस व्यक्ति से मिलो जो तुम्हारी जिंदगी में यह काला जादू फैला रहा है, तो माँ के नाम का कवच पहन लेना। कैसे? सुबह स्नान के बाद अपनी छाती पर 3 बार हल्के हाथ से AUM क्रीम कालिकाए नमः बोलते हुए स्पर्श करना और कह देना, हे माँ, तेरे सामने झूठ टिके नहीं, तेरा नाम जिनके सामने आता है उनके पाप खुद उन्हें जला डालते हैं। फिर उस इंसान से सामान्य बात करो जैसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन मन में माँ का नाम चलाते रहो। तुम देखोगे कि उसकी आंखें तुमसे टकरा नहीं पा रही होंगी। बात करते करते वो बार बार इधर उधर देखने लगेगा या गुस्से में आकर बहाने बनाने लगेगा। वही है बेटा, वही है जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा है। पर ध्यान रखना, माँ चाहती है तुम बदले की आग में न जलो। माँ चाहती है कि तुम सिर्फ सच को पकड़ो और अपने जीवन को संवारो। उस इंसान को पहचानने के बाद तुम क्या करोगे ये तय करेगा कि आगे तुम्हारी आत्मा और घर कैसा रहेगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि अपने घर को उस बंधन से, उस छुपे हुए काले धागे से, उस डर की साजिश से कैसे मुक्त करोगे। हर शनिवार की रात को ठीक 11 बजे एक पीतल या मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर जलाओ। दिए के सामने माँ काली की तस्वीर या प्रतीक रखो और उसके आगे एक चुटकी काले तिल, एक चुटकी नमक और 7 लौंग रख दो। फिर 21 बार ये मंत्र बोलो, AUM काली महाकाली काले बंधन काट दे माँ। इसके बाद देखिए लौ को देखकर 5 मिनट तक गहरी सांसें लो और मन ही मन कहो, जो भी बंधन है, जो भी कालिक है, माँ उसे आज काट दे। फिर वो तिल, नमक और लौंग किसी चौराहे पर जाकर सुबह फेंक दो बिना पीछे देखे। ये तुम हर शनिवार लगातार 7 बार करोगे। 7 शनिवार 7 दिए, 7 बार काली का नाम, और फिर तुम देखोगे जो रुकावटें थी, जो बंधन थे, वो एक एक करके टूटने लगेंगे। लेकिन बेटा, इस सफर में तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। ये मत समझना कि बस एक बार पूजा की और सब ठीक हो गया, नहीं। ये जो बुराई तुम्हारे आसपास है वो कोई मामूली हवा नहीं है। ये वो अंधेरा है जो पीढ़ियों से चलता आया है, जिसे किसी तांत्रिक ने रात के तीसरे पहर में बोया है। लेकिन माँ की शक्ति उस अंधेरे को भस्म करने आई है। बस तुम्हें माँ पर अटूट विश्वास रखना है और अपने मन को डगमगाने नहीं देना है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य की बात बताती हूँ। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो इंसान फिर से तुम्हारे करीब आने लगा है। तुम सोचोगे शायद अब वो सुधर गया है, शायद अब वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन माँ कहती है ये भ्रम है। क्योंकि जब राक्षस को पता चलता है कि अब उसका शिकार जाग गया है, तो वो सबसे पहले मासूम बनने की कोशिश करता है। वो फिर से तुम्हें उसी जाल में फंसाना चाहता है। इसलिए बेटे, अब भावुकता से नहीं, विवेक से काम लेना। जो तुम्हारा जीवन डुबो रहा है उसे जीवन से दूर करना ही प्रेम है, अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति। और हाँ, तुम अकेले नहीं हो। बहुत से लोग इस धरती पर इसी स्थिति में हैं।
उन्हें नहीं पता कि क्यों अचानक सब उल्टा होने लगा, क्यों घर में रात को डर लगता है, क्यों बच्चे बीमार रहते हैं, क्यों धन आते आते रुक जाता है। कारण एक ही है, कोई अपना जो मन से अपना नहीं काली छाया लेकर आया है तुम्हारे घर में। अब तुम्हें उस छाया को लौटा देना है माँ के नाम से, और माँ तुम्हारे साथ है। अब अंतिम उपाय जो मैं बताऊंगा वो हर उस आत्मा के लिए है जो इस समय यह संदेश पढ़ रही है और जिसने कई वर्षों से अपने भाग्य में सिर्फ रुकावटें देखी हैं। रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले एक नीले फूल को माँ काली के चरणों में अर्पित करो और बोलो, माँ जो मेरे भाग्य की राह में अंधकार डाल रहा है उसे तेरी ज्वाला दिखा दे। फिर अपनी हथेली पर एक चुटकी हल्दी रखकर माँ को दिखाओ और कहो, अब बस माँ, ये हल्दी तुम्हारी हथेली से तुम्हारे भाग्य की लकीरों तक जाएगी और जो भी उन्हें बांधने की कोशिश करेगा उसका हाथ जल जाएगा। अब कोई तांत्रिक, कोई मंत्र, कोई छलावा तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि अब माँ जाग चुकी है तुम्हारे भीतर। अब बोलो बेटा, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अब वो शक्ति बनना चाहते हो